और आइए जल्दी से एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि राज्यों में बिजली संकट को लेकर अभी स्थिति क्या बनी हुई है और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। ये देखिए एक्शन में है मोदी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक ले चुके हैं और रिव्यू मीटिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। बिजली मंत्री कह रहे हैं कि 4 से 5 मैक्सिमम 1 हफ्ता और उसमें उत्पादन बढ़ेगा, बिजली संकट दूर हो जाएगा। राज्यों में बिजली की कटौती भी शुरू हो गई है और इधर पावर प्लांट बंद भी हो रहे हैं लगातार। अब कोयला का उत्पादन बढ़ेगा तभी यह बिजली संकट दूर हो सकता है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए एनर्जी एक्सपर्ट विनय मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अतुल जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ। हरीश जी से मेरी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा संकट नहीं है जैसे राज्यों ने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया है, सरकार को घेरना शुरू कर दिया, इस पर सियासत कर रहा है विपक्ष। ये बहुत संगीन और गहरा जुर्म इस देश का केंद्र सरकार कर रहा है और मैं अपेक्षा करता हूं आपसे कि मुझे कम से कम 2 मिनट आप दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताइए कि जो नीति इन्होंने बनाई है बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के बताने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के सलाह देने के बावजूद इन्होंने जो नई नीति बनाई है उसका नतीजा सामने आया है। ये गवर्नमेंट ऑफ द फ्रेंड्स, बाय द फ्रेंड्स और फॉर द फ्रेंड्स के लिए है। मुझे बताइए 2015 में जब हमारा उत्पादन 848 मिलियन टन था, वो 2021 तक आके 315 मिलियन टन क्यों हुआ? जब इतना हर एक साल में कम करके इसको लाया गया है 62 मिलियन टन तक, तो ये कृत्रिम टंचाई जिसे कहते हैं हम, आर्टिफिशियल शॉर्टेज, ये केंद्र सरकार ने क्यों किया है? तो इसकी नीति में इन्होंने जब ऑक्शन किया था 2020-22 में 21-22 में जो अभी ऑक्शन किया है 18 से लेकर, ये सारे ऑक्शंस में इन्होंने गलत नीति अपनाई। गलत नीति अपनाने की वजह यह थी कि कोयला तो जमीन के अंदर होता है, लेकिन जमीन के ऊपर जंगल होता है, वहां आदिवासी लोग रहते हैं, तो जमीन की कीमत और आदिवासी के रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम नहीं होने की वजह से इनका कोयला एक्सचेंज जो है वो महंगा हो गया। अब जो पैसा दे चुके थे, नीति क्या थी कि कोयले शायद जमीन के अंदर कोयला 1000 टन का, तो हम आपको 5% जो दे देंगे, पहले कुछ जमा हो गया। इनके दोस्त आ गए अड़चन में, इनकी पैसा जो है वो लॉस में आ गए। अब वो गए थे उधर 2015-16 में ऑस्ट्रेलिया, प्रधानमंत्री के पीछे पीछे बैग लेके गौतम अदानी घूमते थे। वहां उन्होंने एक कोल माइन ली है, किस तरह से बैंकों का आर्म ट्विस्ट करके, हाथ मरोड़ के उनको कर्जा दिया था 7000 करोड़ का। अभी लोगों ने कहा था कि ये गलत हो रहा है और आज परिस्थिति ये है कि महंगा का जो है वो खरीदने के लिए ये सारा नहीं, जो है, आप कह रहे हैं कि सरकार की गलत नीति है, लेकिन केंद्र सरकार का ये कह रहा है, बिजली मंत्री खुद कह रहे हैं कि ये वक्त था फरवरी से लेकर जुलाई तक की कोयला स्टॉक कर सकते हैं। वो लिखते रहे, उनके पास प्रूफ भी है, लेकिन राज्य सरकारों ने सुनी नहीं, कोयला स्टॉक नहीं किया गया और आज हालात देखिए क्या हो गए हैं। 1 मिनट में लौट रही है अतुल जी, 1 मिनट इसमें, क्योंकि वक्त मेरे पास कम। एक और मेहमान है, एनर्जी एक्सपर्ट है विनय जी। 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास। विनय जी, ये जो संकट है अभी, देखिए ऐसा तो नहीं है जो सरकार कह रही है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखाई दे रहा है राज्यों में संकट है। कैसे दूर हो सकता है? अभी कितना वक्त लग सकता है? आपके पास क्या है सरकार के लिए सलाह? विनय जी। विनय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? विनय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो बताइए, अभी सरकार के लिए आपकी तरफ से सलाह क्या है? कैसे ये पावर क्राइसिस जल्द दूर हो सकता है? चलिए ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अतुल जी बोलिए, सरकार कह रही है कि स्टॉक नहीं किया राज्य सरकारों ने, प्रूफ है हमारे पास। विपनेश जी, मैं आपको सही बात बता रहा हूं। जब मानसून आता है, मानसून के पहले, इसी पहली बार बारिश नहीं हुई है, बारिश हर साल होती है। मानसून के पहले स्टॉक किया जाता है कोल इंडिया से। कोल इंडिया 80% प्रोक्यूरमेंट करता है, प्रोडक्शन करता है। कोल इंडिया जो है वो शैक्स में उसे स्टोर करता है। डीजल का भी अरेंजमेंट किया जाता है बारिश के समय में। ये हर साल की बात है, ये केवल 2021 की बात नहीं है। हालांकि कम समय में ज्यादा बारिश हुई है, ये बात सही है। दुनिया में कोयले की कीमतें बढ़ी है, ये बात भी सही है। लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब आप सरकार से जरूर लेना कि 2021-22 अप्रैल से सितंबर तक टारगेट 848 मिलियन टन का था, वो 315 मिलियन टन से इन्होंने प्रोडक्शन क्यों किया? 2015 से ही इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी थी। ठीक है, ले लेती हूँ, ये दोहरा रहे हैं आप, उन्होंने सुन लिया है। हरीश जी जवाब दीजिए, 21-22 में 22 मिलियन टन क्यों किया गया? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ हरीश जी। क्या वजह है? इन्होंने, आखिरी मुद्दा,
क्या वजह हम दे है, पाए क्या वजह है कि कि- जो ऑक्शन की, हरीश जी है कि मिनट, अतुल जी, क्या वजह है मेरी बारी आ गई। इन्होंने जो भी ऑक्शन किया था वो ऑक्शन के बाद इन्होंने कोयला एक्सकैवेशन क्यों नहीं किया? ठीक है, अब सुन आप लीजिए। अब आप हरीश जी, सुनेंगे, जल्दी से, अतुल जी quick सुनिए, reaction। अतुल जी सुनिए, कैबिनेट ने क्या कारण है? अतुल जी आपकी चुप जाइए, सरकार अब है। देखिए, अब आप टाइम दे रहे हैं, आपने सवाल अतुल उठा दिया, जी, सुन लीजिए। क्या कारण है आपकी सरकार वहाँ पे है? कोयले की खदान आपको अलॉकेट की गई, केंद्र ने आपको एलोकेट कर दिया, आपने अभी तक उसको चालू नहीं किया। राजस्थान के अंदर कोयला खदान आपको एलोकेट कर दी गई, क्यों चालू नहीं किया? बोल रहे हैं, सवाल ये, आप झूठ बोल रहे हो, सरकार झूठ बोल रही है। अतुल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, दोस्तों का मैं फायदा आपके करवाने बीच के में लिए नहीं बोला इस था, देश के आम मैं जनता आपके को बीच में नहीं बोला महंगा था। कोयला, अतुल जी, महंगा बिजली 1 देने मिनट का प्लीज। पाप कर रहा हरीश जी है। आपके बीच में नहीं बोले, ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी। 1 मिनट। मेरा मुद्दा खत्म नहीं करने दिया मैंने, मेरा मुद्दा खत्म किया, आप बोलिए। कई खदान ऐसी हैं जो केंद्र परमिशन दे चुका है, राज्य सरकार ने चालू नहीं करी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं महाराष्ट्र आपकी ग्राउंड रिपोर्ट सुन रहा था कि महाराष्ट्र ने 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किया। जानते हैं कितनी आउटस्टैंडिंग है कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर? 2548 करोड़ रुपया, 2615 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग है कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर इन महाराष्ट्र की प्राइवेट कंपनियों की। आज जब चूंकि प्रॉब्लम आ गई है, आज जब सब कुछ हो गया है, तो आप फंड रिलीज कर रहे हो। यही अगर आप पहले फंड रिलीज कर देते तो कोयला आप खरीदने के उस पे स्टेज आ जाते। आपने टाइम पे कोयला खरीदा नहीं, आज आप दोष डाल रहे केंद्र के ऊपर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सिचुएशन टाइट जरूर है, पैनिक नहीं है, और केंद्र की सरकार पूरी नजर बना के रखी हुई है। ठीक है, ओके हरीश जी। अतुल जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं बात नहीं कर पा रही थी विनय जी से, एनर्जी एक्सपर्ट है। विनय जी, ये जो पावर क्राइसिस आप देख रहे हैं कैसे जल्द दूर हो सकता है, आपकी नजर में क्या है सलाह सरकार के लिए? देखिए, जो टोटल प्रोडक्शन है कंट्री के अंदर पावर का, उसमें आज की तारीख में, मैं जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं, आज की तारीख में 52% कोल फायर स्टेशन से हो रहा है, और उसमें करीबन 22 से लेकर 30% तक कोयला इंपोर्ट होता है, ब्लेंडिंग होती है कोयले की। अब प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें काफी बढ़ गई हैं, $88 से बढ़ करके $230 तक पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया में थर्मल कोल की। इंडिया में प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है, मॉनसून हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सब कुछ है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, 10-15 महीने 1.5 महीने में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने अब जो अलाउ कर दिया है कि ब्लेंडिंग, कहा है कि भाई 10% इंपोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग कर दीजिए। तो चूंकि कोयला इंपोर्टेड कोयला बहुत महंगा है, तो ये 20 से लेकर के 22 पैसे पर यूनिट बढ़ेगी। आपके पास कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म में आपको जो क्लीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, उसको बढ़ाना पड़ेगा, जो आज मुश्किल से 7% के करीब देती है। कोयले के ऊपर डिपेंडेंस आपको कम करनी पड़ेगी, डीजल पे डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, गैस पे डिपेंडेंस कम पड़ेगी, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है। लेकिन फिलहाल तो आपको कोयले के इंपोर्ट, क्योंकि प्रोडक्शन आपका बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे। कोल इंडिया के पास रिजर्व स्टॉक कितना है? 43 मिलियन टन, 20-22 दिन का स्टॉक है रिजर्व। कोयले खानों में पानी भरा हुआ है, तो वहां से आप कोयला निकाल नहीं सकते हैं, तो आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कह दिया अगर शिप्स हाई सीज के ऊपर है, उनको कंपनीज डाइवर्ट कर लें हिंदुस्तान की तरफ, लेकिन वो जो कोयला है वो बहुत महंगा होगा। 10% तक ब्लेंडिंग अलाउ की गई है, उसकी वजह से 20-22 पैसे पर यूनिट कीमत बढ़ेगी। और सवाल ये है कि आपके पास रास्ता और कोई है नहीं। अगर आपके ऊपर कोयले की डिपेंडेंस है, हाइड्रो के ऊपर डिपेंडेंस है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और सब सही बात, जैसे आपके बाकी पैनलिस्ट ने कहा जी, इनको मानसून से पहले स्टॉक जो किया जा रहा था वो कंपनीज ने नहीं किया, क्योंकि पास पैसा नहीं था, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। 14 दिन का आपको मिनिमम मैंडेट है रखना, घट करके कहीं जगह 0 हो गया है, कहीं 4 दिन का रह गया। लेकिन ये प्रॉब्लम एक अच्छा लेसन है कंपनीज के लिए और सरकार के लिए भी, ठीक है, कि आने वाले वक्त में ये सिचुएशन भी हो सकती है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का वक्त की कमी है, चर्चा को यही विराम देना होगा। केंद्र सरकार कोशिश में लगी हुई है कि उत्पादन बढ़ाएंगे और जल्दी ही ये जो पावर क्राइसिस है वो खत्म करेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए घाटी में आतंक पर बड़ा प्रहार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।